इस वीडियो में हम बात करेंगे 2019 की फिल्म लिव ट्वाइस लव वंस के बारे में, जो कहानी है एमिलियो नाम के एक बूढ़े आदमी की जो अपनी बेटी और नाती के साथ अपने खोए हुए प्यार को ढूंढने के लिए एक सफर पर निकला। स्पेन में रह रहे एक कामयाब मैथमेटिक्स प्रोफेसर एमिलियो को हमेशा से सुडोकू सॉल्व करना पसंद था और सुडोकू लेकर वो हर रोज एक कैफे जाया करता है, जहाँ काम कर रही औरत कामारेरा को एमिलियो एक दिन बदला बदला सा लगा, क्योंकि एमिलियो पहली बार एक सुडोकू सॉल्व नहीं कर पाया और वो ये भी भूल गया कि वो पैसे दे चुका है। पर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। घर जाकर एमिलियो ने न्यूज़पेपर के एडिटर को कॉल किया और कहा कि उन्होंने गलत नंबर्स लिखे हैं, इसलिए वो सुडोकू सॉल्व नहीं कर पाया। उस दिन डॉक्टर के पास जाने पर वहाँ की नर्स एमिलियो से ऐसे बातें करने लगी जैसे कि वो एक बच्चा हो और उससे मैथ्स के ऐसे सवाल पूछने लगी जिन्हें सुनकर एमिलियो ने अपना आपा खो दिया। पर फिर एमिलियो को समझ आया कि उससे ऐसे सवाल क्यों किए जा रहे हैं। उसे बताया गया कि उसे अल्जाइमर्स है और वो धीरे धीरे अपनी नई यादें खो रहा है। वो आगे जाकर सिर्फ वो चीजें याद रख पाएगा जो सालों पहले उसकी जिंदगी में हुई थी। इसी वजह से एमिलियो को अपने जवानी के दिन याद आ रहे थे और वो वक्त याद आ रहा था जब वो अपने पहले प्यार मार्गरीटा से पहली बार मिला था। एमिलियो को वो रुमाल याद है जिस पर मार्गरीटा ने एक डिजाइन बनाया था जो सिर्फ एमिलियो समझ पाया था। वक्त गुजरने के साथ साथ ये बीमारी एमिलियो के दिमाग के उस हिस्से तक पहुंच जाएगी जहां उसकी सबसे पुरानी यादें बसी है और तब वो सब कुछ भूल जाएगा। डॉक्टर रॉड्रिगेज एमिलियो के परिवार वालों से बात करना चाहता था, पर एमिलियो ने कह दिया कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। पर फिर उन दोनों के सामने जूलिया आ गई, जो एमिलियो की बेटी है और हॉस्पिटल में दवाइयाँ बेचने का काम करती है। एमिलियो हमेशा अकेले रहना पसंद करता है और उसकी इस आदत से जूलिया परेशान है। पर जूलिया को अपनी बीमारी के बारे में बताकर एक दिन वो उसके परिवार के साथ वक्त बिताने गया। जूलिया के घर में एमिलियो ने देखा कि उसकी नाती ब्लांका और जूलिया का पति फेलिपे दोनों ही हर वक्त फोन में घुसे रहते हैं। फेलिपे एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है और उसके डायलॉग सबको अजीब लगते हैं। जूलिया चाहती थी कि एमिलियो अब उनके साथ रहने आ जाए, क्योंकि उन्हें अब एक परिवार की जरूरत है। पर इस बात से कोई भी सहमत नहीं था। एमिलियो ना तो कभी जूलिया को सह पाया है और ना ही फेलिपे की बातें सह सकता है, और ये सब कुछ सुनकर जूलिया को गुस्सा आने लगा। फेलिपे उसे संभालने की कोशिश में फिर से मोटिवेशनल स्पीच देने लगा और इस वजह से जूलिया का गुस्सा बढ़ता गया। ये सारी बातें एमिलियो सुन रहा था। तब ब्लांका ने उसे बताया कि फेलिपे इसी आदत को अपना काम बताता है, मगर वो सिर्फ अपनी बेरोजगारी छुपाना चाहता है। जूलिया एमिलियो की बातें मान गई, पर वो चाहती थी कि एमिलियो एक मोबाइल फोन अपने पास रखे। एमिलियो ने इनकार कर दिया क्योंकि एक मोबाइल फोन दिमाग पर बुरा असर करता है। इसके जवाब में ब्लांका ने कहा कि एमिलियो का दिमाग तो वैसे ही काम करना बंद कर रहा है। जूलिया के कहने पर अगले दिन ब्लांका एमिलियो के घर उसे मोबाइल इस्तेमाल करना सिखाने गई, पर एमिलियो को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ वक्त बाद एमिलियो ने उसे सुडोकू खेलते देखा और इसी तरह एमिलियो और ब्लांका की दोस्ती होने लगी। उस वक्त एमिलियो ने ब्लांका को मार्गरीटा के बारे में बताया और कहा कि 50 सालों पहले वो उससे अलग हो गया था। ब्लांका उसे फेसबुक पर ढूंढने लगी। मार्गरीटा नाम की एक औरत के प्रोफाइल में उन्हें एक शहर का नाम तो मिला, पर उसका पूरा पता नहीं मिला। इसलिए एमिलियो निराश हो गया। वो अब रोजाना की जिंदगी में फोन का इस्तेमाल करने लगा और ये देखकर कामारेरा हैरान हो गई। पर फिर एक दिन वो अपने घर का रास्ता भूल गया। हालात बद से बदतर होने लगे और हर रोज उसकी याददाश्त पहले से ज्यादा कमजोर होती गई। कामारेरा भी समझने लगी कि एमिलियो को अब कुछ याद नहीं रहता। अगले दिन स्कूल जाते हुए ब्लांका ने देखा कि उसके पिता किसी और औरत के साथ है और ब्लांका का दिल टूटने के साथ साथ फेलिपे की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया। पर फेलिपे को ज्यादा चोट नहीं आई। उस दिन एमिलियो जूलिया के साथ फिर से नर्स के पास गया और इस बार वो मैथ्स का एक भी जवाब ठीक से नहीं दे पाया। ये देखकर जूलिया और एमिलियो दोनों डर गए। अगले दिन एमिलियो ने फैसला किया कि वो दूसरे शहर जाकर मार्गरीटा को ढूंढेगा, पर जैसे ही वो उसे ढूंढने निकला, ब्लांका वहां आ पहुंची और एमिलियो के साथ रहने की जिद करने लगी। ब्लांका अपने पिता से दूर रहना चाहती थी, इसलिए उसने मार्गरीटा को ढूंढने में एमिलियो की मदद करने का फैसला कर लिया और एमिलियो चाहकर भी इनकार नहीं कर पाया। वो दोनों एमिलियो की टूटी फूटी गाड़ी में सफर तय कर रहे थे और रास्ते में ब्लांका एमिलियो की फेसबुक प्रोफाइल बनाने की तैयारी करने लगी। इस बीच जूलिया का वीडियो कॉल आ गया और ब्लांका और एमिलियो उससे सच छुपाने की कोशिश करने लगे, पर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए।
रास्ते में उन दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही थी, पर फिर अचानक एमिलियो सब कुछ भूल गया और सामने खड़े दुकानदार से कहने लगा कि वो ब्लांका को जानता ही नहीं। ऐसा होने पर उस दुकानदार ने पुलिस वालों को बुला लिया और पुलिस के साथ जूलिया और फेलिपे भी वहां आ पहुंचे। जूलिया उन्हें घर ले जाने लगी, पर गाड़ी बंद पड़ गई क्योंकि एमिलियो ने पेट्रोल की जगह गाड़ी में डीजल भरवा लिया था। घंटों तक इंतजार करने के बाद उन्हें बताया गया कि गाड़ी अगली सुबह ठीक होगी और इसलिए उन्हें पूरी रात वही गुजारनी पड़ेगी। एमिलियो से पूछने पर जूलिया को पता चला कि वो अपने प्यार को ढूंढने निकला है। जूलिया कहने लगी कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है, पर एमिलियो ने बताया कि उसका सच्चा प्यार जूलिया की माँ नहीं, मार्गरीटा थी और एमिलियो की मुश्किलें अब बढ़ गई। एक तरफ जूलिया और एमिलियो इस बारे में बातें कर रहे थे, तो दूसरी तरफ फेलिपे अपना सच छुपाने के लिए ब्लांका को घूस देने लगा। जूलिया समझ नहीं पाई कि 50 सालों बाद वो मार्गरीटा को क्यों ढूंढ रहे हैं। इसके जवाब में एमिलियो का कहना था कि उसे अपने सपनों के लिए मार्गरीटा को भूलना पड़ा था, पर वो हमेशा उसी से प्यार करता रहा। एमिलियो जानता है कि जल्द ही वो सब कुछ भूल जाएगा, इसलिए मार्गरीटा को भूलने से पहले वो एक बार उसे देखना चाहता है। एमिलियो ने पूरी जिंदगी मार्गरीटा को भूलने की कोशिश की, पर आज जब ये होने वाला है तो वो मार्गरीटा को भूलना नहीं चाहता। ये सारी बातें सुनने के बावजूद जूलिया ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपनी माँ की यादों को धोखा नहीं देना चाहती। पर पूरी रात वो इस बारे में सोचती रही। उस रात जूलिया को उस लड़के के बारे में भी पता चला जिससे ब्लांका फेसबुक पर बातें करती है और उसे अपना बॉयफ्रेंड कहती है। और अगले दिन उसने ब्लांका से बात करने के बारे में सोचा। वो ब्लांका को समझाने लगी कि वो अभी भी एक बच्ची है और बॉयफ्रेंड बनाने के लिए उसके पास पूरी जिंदगी पड़ी है। गुस्से में जब ब्लांका ने फेलिपे के अफेयर के बारे में उसे सब कुछ बताया, तो उसे पता चला कि जूलिया पहले से ही ये सब जानती है, मगर वो आज तक चुप रही क्योंकि वो अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती। ब्लांका ये बात समझ नहीं पाई। घर लौटने से पहले एमिलियो की तकलीफें और बढ़ने लगी, पर किसी तरह जूलिया उसे संभालती रही। गाड़ी वापस मिलते ही वो चारों घर की ओर बढ़े, पर फिर जूलिया ने अचानक अपना रास्ता बदल दिया और कहा कि वो लोग मार्गरीटा को ढूंढने जा रहे हैं। ये बात सुनकर ब्लांका और एमिलियो दोनों खुश हो गए। रास्ते में जूलिया को पता चला कि एमिलियो ब्लांका का नाम भी भूल गया है। ब्लांका ने उसे अपना नाम याद तो दिलाया, पर फेलिपे कहने लगा कि मार्गरीटा तक पहुँचते पहुँचते एमिलियो मार्गरीटा को ही भूल जाएगा और ये भी भूल जाएगा कि उसे कहना क्या है। जूलिया के कहने पर एमिलियो वो बातें रिकॉर्ड करने लगा जो वो मार्गरीटा से कहना चाहता है, ताकि अगर उसकी याददाश्त चली जाए तो भी मार्गरीटा तक उसकी बातें पहुंच जाए। उस वीडियो में एमिलियो मैथ्स के लिए अपने प्यार के बारे में बताने लगा। उसने कहा कि मैथ्स उसके लिए हमेशा से जादू की तरह रहा है और मार्गरीटा उसके लिए बिल्कुल मैथ्स की तरह। एमिलियो का प्यार देखकर जूलिया रोने लगी और अपने पिता के प्यार को बेहतर समझने लगी। कुछ वक्त बाद एक आदमी एमिलियो से बात करने की कोशिश करने लगा, पर एमिलियो उसे पहचान नहीं पाया। उस आदमी ने बताया कि वो एमिलियो का स्टूडेंट हुआ करता था और एमिलियो की वजह से ही उसे मैथ से प्यार हुआ है। मार्गरीटा को ढूंढते हुए उन चारों को एक 70 साल की औरत के बारे में पता चला, जो एक गांव के हॉस्पिटल में पेशेंट हुआ करती थी। वो लोग मार्गरीटा का पता पूछने उस हॉस्पिटल गए, पर वहां मौजूद नर्स ने उन्हें मार्गरीटा के बारे में कुछ नहीं बताया। उस नर्स को मनाने के लिए जूलिया उसे मुफ्त में हॉस्पिटल का सामान देने लगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। परेशान होकर फेलिपे अपना तरीका अपनाने लगा और उस नर्स को मोटिवेट करने लगा, मगर पहली बार फेलिपे की बकवास काम आ गई। वो नर्स मार्गरीटा का एड्रेस देने ही वाली थी कि तभी एमिलियो ने अपना मुंह खोल दिया और वो नर्स उससे नाराज हो गई। अगली सुबह जूलिया और फेलिपे एक दूसरे से अलग होने की बातें करने लगे और तब ब्लांका ने बताया कि एमिलियो घर में नहीं है। जूलिया घंटों तक एमिलियो को पूरे गांव में ढूंढती रही और आखिरकार वो उसे हॉस्पिटल में ही मिला। एमिलियो ने कहा कि उसे सब कुछ याद है, पर अब वो मार्गरीटा से मिलना नहीं चाहता। एमिलियो डरा हुआ था, पर फिर जूलिया ने उससे कहा कि उसे वो कारण याद करना होगा जिसकी वजह से वो मार्गरीटा से मिलना चाहता था। इसके जवाब में एमिलियो ने कहा कि वो जानना चाहता है कि मार्गरीटा उसके बारे में सोचती है या नहीं, और ये सुनकर जूलिया ने कहा कि वो लोग इसका जवाब ढूंढकर ही घर लौटेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर वहाँ की नर्स ने उन्हें एड्रेस दे दिया और इसके लिए जूलिया ने उसका शुक्रिया अदा किया। बिना वक्त गवाए वो परिवार मार्गरीटा से मिलने की तैयारी करने लगा और एमिलियो का नया रूप देखकर सब हैरान हो गए। पर जैसे ही वो लोग मार्गरीटा के घर पहुंचे तो एक अजीब सी औरत ने दरवाजा खोला। पहले तो एमिलियो डर गया, पर उस औरत ने बताया कि वो मार्गरीटा नहीं है, मार्गरीटा अब दूसरी जगह रहती है। उस औरत से मार्गरीटा का पता पूछना मुश्किल साबित होता जा रहा था और फिर से एमिलियो की हार हुई। उसी रात वो सब अपने घर लौटने के लिए निकले और अगली सुबह एमिलियो की याददाश्त हद से ज्यादा कमजोर हो गई।
फेलिपे घर छोड़कर जाने लगा और इस बात से वो और जूलिया दोनों ही खुश नहीं थे, पर वो जानते थे कि उनका अलग होना ही बेहतर है। दूसरी ओर ब्लांका अमीलियो की मदद करने लगी ताकि उसे ज्यादा परेशानी ना हो। उस रात ब्लांका ने जूलिया को बताया कि उसका बॉयफ्रेंड एक आदमी को जानता है जो मार्गरीटा का पता बता सकता है। यह सुनकर जूलिया खुश तो हुई, पर ब्लांका परेशान थी क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड को अब तक ये नहीं बताया है कि उसका एक पैर खराब है। जूलिया ने उस वक्त अपनी बेटी को संभाला और कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। अगले ही दिन ब्लांका अपने बॉयफ्रेंड पाओ से मिलने गई और तब उसे पता चला कि जिसे वो पाओ समझती है वो पाओ का भाई है। पाओ अपने भाई के फोटोज का इस्तेमाल करता था, पर अब वो सच बताना चाहता था। ब्लांका को असली पाओ पसंद आने लगा और तब पहली बार जूलिया ने अपने पिता को नाचते और गाते देखा। उस वक्त भी अमीलियो को सिर्फ और सिर्फ मार्गरीटा याद आ रही थी। और फिर ब्लांका ने बताया कि मार्गरीटा उन्हीं के शहर में रहती है। अमीलियो को लेकर जूलिया शहर के उसी घर में पहुंची, पर वहां उन्हें एक आदमी मिला जिसने बताया कि ये घर सालों से उसकी पत्नी का है। उस घर को देखकर अमीलियो को याद आया कि बचपन में वो उसी घर में छुट्टियां बिताने आया करता था और टहलते हुए उसे आखिरकार मार्गरीटा मिल गई। अमीलियो उसे झट से पहचान गया, पर मार्गरीटा को कुछ याद नहीं था। अमीलियो और जूलिया दोनों को तब पता चला कि मार्गरीटा को भी अल्जाइमर्स है, पर वो आखिरी स्टेज पर है और सब कुछ भूल चुकी है। एक आखिरी बार मार्गरीटा को अच्छी तरह देखने पर अमीलियो को पता चला कि उसे एक ऐसी बात अब तक याद है जो अमीलियो और उसके बीच की बात थी, और ये जानकर कि मार्गरीटा उसे याद करती थी, अमीलियो बेहतर महसूस करने लगा। अंत में अमीलियो ब्लांका और जूलिया के साथ अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीने लगा, पर उसकी बीमारी बदतर होती जा रही थी। वो बच्चों जैसा बर्ताव करने लगा था। पर जूलिया ने हार नहीं मानी। अमीलियो के लिए खुद को संभालना मुश्किल साबित होता गया और ऐसे ही 2 साल बीत गए। जूलिया को समझाया गया कि उसे अब अपनी कोशिशें बंद करनी चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि अमीलियो कभी कुछ याद नहीं रख पाएगा। अमीलियो को अब सिर्फ अपने लेक्चर्स याद थे और जूलिया और ब्लांका को उन लेक्चर्स का हिस्सा बनने का मौका मिल गया। पर फिर एक ऐसा दिन आया जब डॉक्टर्स के कहने पर अमीलियो को एक ओल्ड एज होम में भेजना पड़ गया, और जाने से पहले एक आखिरी बार अमीलियो को अपनी बेटी और नाती याद आ गए। अमीलियो दूसरे पेशेंट्स के साथ अपनी बीमारी से लड़ता रहा और फिर एक दिन उसी ओल्ड एज होम में सुडोकू सॉल्व करते हुए उसकी मुलाकात मार्गरीटा से बिल्कुल उसी तरह हुई जिस तरह तब हुई थी जब उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। और उसी दिन के बाद एक नई शुरुआत करते हुए वो दोनों अपने आखिरी दिनों तक एक दूसरे के साथ रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।